सोनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में अक्कलदास नाम का एक पंडित रहता था। अक्कलदास का मानना था कि दुनिया में सभी लोग उससे कम बुद्धि के हैं। अक्कलदास का एक बेटा था जिसकी बुद्धि थोड़ी कम थी। एक दिन की बात है, अक्कलदास अपने बेटे को पीट रहा था। तभी गांव के नवरंगी चाचा ने आकर उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अक्कलदास, क्यों बेटे को मार रहे हो? आखिर क्या बात है? आज मैं इसे जान से मार दूंगा चाचा। इसकी वजह से आज मेरा नुकसान हो गया है। लेकिन बेटा हुआ क्या, ये तो बताओ। चाचा, मैंने इसे अपने नए घर का नक्शा दिया था और कहा था कि ठीक ऐसा ही बनवाना, लेकिन इस मूर्ख ने नक्शे को उल्टा पकड़कर पूरा घर बनवा दिया, जिससे छत की जो चोटी ऊपर होनी थी उसे इसने जमीन के अंदर गड़वा दिया गधे ने। बेटा इसे क्या पता था कि इसने नक्शा उल्टा पकड़ रखा है? आगे से वो ध्यान रखेगा इस बात का। काका, आप भी इसके साथ मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं। आप जाइए, आपकी उम्र हो चुकी है। जाइए जाइए यहाँ से। नवरंगी चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अक्कलदास अपने बेटे को पीटकर अपने काम से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक रोता हुआ आदमी मिला। अक्कलदास ने उससे पूछा, अरे हरिया, रो क्यों रहे हो? क्या बात है? मुझे दौड़ में हिस्सा लेना था, लेकिन मैं गया नहीं। हाँ वो ठीक है, तुम गए क्यों नहीं और तुम रो क्यों रहे हो, ये तो बताओ। मैं गया था, जब मैंने वहाँ जाकर देखा कि 7 लोग दौड़ में शामिल होंगे और इनाम एक को मिलेगा, तो मैं क्यों दौड़ता? जब मैंने ये बात वहाँ पर कही तो उन्होंने मुझे मारकर भगा दिया। अरे यार, मैं तो सोचता था कि दुनिया में लोग अक्लमंद होते हैं, लेकिन यहाँ तो मूर्खों का मेला ही लगा है। ये सोचते हुए वो कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा गांव का एक आदमी आसमान में मुंह किए हुए आगे बढ़े जा रहा है और आकर अक्कलदास से टकरा जाता है। अरे मोहन भैया, सामने देख। निकल जाता है। तभी एक कोतवाल साहब दौड़ते हुए आए
और भोला से बोले, अरे भाई साहब, आपने किसी कैदी को देखा जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी, काला सा पतला सा? नहीं नहीं कोतवाल जी, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं, मैं उसे पकड़ कर ले जा रहा था। यहाँ आकर जब उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसे दवा देनी है, घर जाकर वापस आ जाएगा। मैं भी ठहरा बड़ा शातिर। मैंने उससे कहा कि अगर तुझे जाने दूं और तू वापस नहीं आया और भाग गया तो। ये कोतवाल साहब, आपने सही सोचा, मगर क्या पता उसकी माँ की तबीयत सचमुच खराब हो और सचमुच उसे दवाई की जरूरत हो। तो दिखाई ना मैंने भी अपनी होशियारी। मैंने उससे कहा कि तू यहीं रुक, मैं जाकर तेरी माँ को दवा देकर आता हूँ। मैं कैदी को यहाँ छोड़कर उसकी माँ को दवाई देने गया, लेकिन वहाँ जाकर देखा वहाँ ना उसकी माँ है ना घर। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चोर है झूठ तो बोलेगा ही। लेकिन मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है, जब मैं उसे बोलकर गया था कहीं जाना नहीं, तो फिर वो गया कहाँ? चलो गया तो गया, लेकिन फिर भी अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? स्वागत है आपका कोतवाल जी, स्वागत है। आज शाम आपको भी इनाम दिया जाएगा, आना जरूर मेरे घर पर। अब भोला को 3 मूर्ख मिल चुके थे। अब वो अपने चौथे मूर्ख को ढूंढने आगे बढ़ा। तभी उन्हें एक बर्फ का टुकड़ा पकड़े एक और आदमी मिला, जो बर्फ के टुकड़े को देख रहा था। अरे भाई साहब, इस बर्फ के टुकड़े में क्या ढूंढ रहे हो? ढूंढ नहीं रहा हूँ भाई साहब, मेरी ये बर्फ कहीं से फट गई है, जिसकी वजह से इसमें से पानी निकल रहा है। उसी को ढूंढ रहा हूँ ताकि इसे दर्जी से सिलवा सकूं। वाह वाह, क्या गहरी सोच है आपकी। आप तो इनाम के असली हकदार हैं। आप एक काम कीजिए, आज शाम को मेरे घर आइए, आपको इस काम के लिए इनाम दिया जाएगा। वो आदमी इनाम के लालच में आ जाता है और आने के लिए हाँ कर देता है। अब भोला उसे लेकर अपने घर आ जाता है और अक्कल दास को बुलाकर कहता है, लीजिए अक्कल दास जी, आपके 7 महामूर्ख मैंने ला दिए हैं। तुम तो इनसे भी बड़े महामूर्ख हो। मैंने तुमसे 6 लोगों को लाने को कहा था, लेकिन ये तो 4 हैं। नहीं अक्कल दास जी, बाकी के मूर्ख आपके घर में ही हैं। तुम क्या मेरे बेटे की बात कर रहे हो? तो मैं तुम्हें बता दूं, वो मूर्ख नहीं गधा है। मैंने तो तुमसे गांव के 6 मूर्खों की बात कही थी। नहीं अक्कल दास, वो 2 यही हैं। इससे पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप इन चारों को फांसी पर ना लटकाएं, क्योंकि आपकी और हमारी तरह ये लोग भी इंसान ही हैं। बल्कि हमें इनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोग ना ही कभी किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी के साथ गलत करते हैं, ना ही किसी का दिल दुखाते हैं। मूर्ख होना कोई अपराध नहीं, लेकिन बेवकूफ बनाना सबसे बड़ा अपराध है। कोई भी मूर्ख किसी और को मूर्ख बना ही नहीं सकता। ये तो हम जैसे बुद्धिमानों का काम है। इसीलिए असल में अपराधी तो हम हैं, ये तो मासूम है। वो 5वां मूर्ख मैं खुद हूँ, जिसने ये मूर्खता वाला काम हाथ में लिया। वाह भोला वाह, क्या बात कही आपने। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगा कि वो छठा मूर्ख कौन है? वो छठे मूर्ख आप हैं अक्कलदास जी, जिसने मुझे इतना बड़ा बेवकूफी का काम दिया। इसीलिए आप भी सबसे बड़े महामूर्ख हैं मेरी नजर में। भोला की ये बात सुनकर अक्कलदास को समझ आ गया था कि वाकई में इस दुनिया में एक मूर्ख के पीछे एक मूर्ख लगा हुआ है। इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। जैसे अनेक बुद्धिमान हैं, ऐसे ही दुनिया में एक से बढ़कर एक मूर्ख आगे पीछे है।